दोस्तों 6 कैनाल्स का इशू खत्म होते ही एक नई मुआशी जंग का आगाज हो चुका है। शहर फिरोज में कैनाल मंसूबे के खिलाफ मुजाहरीन का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लेंजार के घर को आग लगा दी। जाहिद लगारी की तदफीन हो गई और इरफान लगारी की जो डेड बॉडी है वो पुलिस लेके भाग गई। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहां के लीडरान एक लाश से डरते हैं। सिंध गवर्नमेंट और आर्मी के दरमियान 52,713 एकड़ जमीन का मुआहदा हो चुका है। ये जमीन कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे आर्मी बैक्ड कंपनीज को 20 साल के लिए दी गई है। इस 52,000 एकड़ के अलावा सिंध गवर्नमेंट ने मजीद 1.5 लाख एकड़ की निशानदेही की है जो बाद में दी जाएगी। मुआहदे के तहत कंपनी 40% प्रॉफिट सिंध गवर्नमेंट को जबकि 20% मकामी तरक्की पर खर्च करेगी। इससे पहले कितनी ही कंपनीज मकामी तरक्की पर खर्च करती हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सिंध की हालत खुद देख सकते हैं। और इस जमीन की लीज लेने के लिए जो डिपॉजिट दिया जा रहा है वो 1,000 एकड़ पे तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। यानी कि आप हिसाब लगा लें 20,000 रुपए 1 एकड़। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये तरक्की का एक जरिया है या जमीनों पे कब्जा करने का वही पुराना तरीका? ये पहली बार नहीं है, इससे पहले लाखों एकड़ जमीन एस्टेब्लिशमेंट को दी गई है, कभी शोधा के नाम पे तो कभी तरक्की के नाम पे और कभी दिफा के नाम पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दैन। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि कॉर्पोरेट फार्मिंग है क्या, और इसके अलावा ये भी समझेंगे कि पिछले 75 सालों में कब, किसको और कितनी जमीनें दी गई। न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट बल्कि इस बहती गंगा में सबने अपने हाथ धोए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हो या फ्यूडल लॉर्ड्स हो। पाकिस्तान बनने के बाद भी सिंध का जमीनी निजाम ब्रिटिश दौर के जागीरदारी निजाम में जकड़ा रहा। 1959 और 1972 की जमीनी इस्लाहात का मकसद था गरीबों में जमीनों की तकसीम, मगर जागीरदारों और फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपने रिश्तेदारों और फर्जी नामों पर जमीनें अलॉट करवाई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 1947 से 1970 तक 5 लाख एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों ने अपनों में बांटी। इन 5 लाख एकड़ जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा करने के लिए 2 तरीके अपनाए गए। नंबर 1, फ्यूडल लॉर्ड्स और रेवेन्यू के अफसरों की मिली भगत से रिकॉर्ड तब्दील कर दिए गए। दूसरे नंबर पे ऐसा तरीका अपनाया गया कि जो लोग मर चुके थे उनके नामों पे जमीन अलॉट की गई या तो फर्जी नामों पे जमीनें अलॉट की गई। अब बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को कब और कैसे जमीनें दी गई। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली मर्तबा 1980s में ज़ियाउल हक ने थर और कच्चे की 2 लाख एकड़ जमीन फौजी अफसरान में बांट दी। दरिया सिंध का डेल्टा 40% तबाह कर दिया गया। मैंग्रोव के जंगलात जो समंदरी तूफानों से हिफाजत करते हैं उनको काट दिया गया और उनकी जगह पे झींगों की फार्मिंग की गई। और ये सब हुआ कौमी मफाद के नाम पर। कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक के बीच इख्तलाफ की पहली कड़ी यही जमीन थी जिसके लिए जुल्फ़िकार भुट्टो ने मना कर दिया था। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि इस बहती गंगा में सबने अपने हाथ धोए और उन हाथ धोने वालों में भुट्टो भी शामिल था, लेकिन उसको किसी और वीडियो में एक्सपोज करेंगे। इसके अलावा DH जैसे मंसूबों के लिए भी कई मरतबा जमीनें दी गई जो बाद में प्राइवेट सोसाइटीज में बदल गई। फिर सोने पे सुहागा हुआ जब 2013 में जनरल परवेज कियानी ने एक स्कीम मंजूर की जिसके मुताबिक 90% डिस्काउंट पे फौजियों को जमीनें अलॉट की गई। यह याद रखें कि 90% मार्केट वैल्यू पे नहीं, गवर्नमेंट वैल्यू पे। मिसाल के तौर पे आज अगर कराची में आप 1 एकड़ खरीदते हैं तो आपको तकरीबन 2 से 3 करोड़ का मिलता है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट वैल्यू होती है सिर्फ 30 लाख रुपए। फौजियों को डिस्काउंट मिला 29 लाख रुपए पे, यानी कि 29 लाख रुपए का 90% डिस्काउंट और सिर्फ 10% पे करने पे उनको जमीन अलॉट की गई, यानी कि सिर्फ 3 लाख रुपए। इस स्कीम से हजारों फौजी अफसरान ने फायदा उठाया। अब बात करते हैं जंगलात की जमीनों की। सिंध में तकरीबन 28 लाख एकड़ जंगलात की जमीनें हैं, जिनमें से तकरीबन 1.5 लाख एकड़ पे गैर कानूनी कब्जा है। और ये 1.5 लाख एकड़ वो हैं जो लीगली अलॉट करने के अलावा हैं।
یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ، جو بیوروکریٹس یا پولیٹیشنز کو الاٹ کی گئی ہیں، ان کے علاوہ یہ 1.5 لاکھ ایکڑ 1947 سے 2023 تک سندھ کی تقریباً 15 لاکھ ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا ہے۔ ان 15 لاکھ ایکڑ کا بریک ڈاؤن کچھ اس طرح ہے۔ لاڑکانہ، سکھر اور خیرپور کے جاگیرداروں نے 7 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے حیدرآباد، کراچی اور تھر کی 3 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اور فیوڈل لارڈز، پولیٹیشنز اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر 5 لاکھ ایکڑ جنگلات کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ان غاصبین کے خلاف کورٹ سے فیصلے بھی آئے، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جیسے 2023 میں لاہور ہائی کورٹ نے فوج کو زمین دینے کے ایک معاہدے کو غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن کیئر ٹیکر حکومت نے اسے دوبارہ بحال کر دیا۔ اس کے علاوہ 2023 میں ہی سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو حکم صادر کیا کہ 41,030 ایکڑ زمین قبضے سے چھڑوائی جائے، لیکن اس پہ آج بھی قبضہ ہے۔ آخر کب تک سندھ کی زرعی زمینیں، سندھ کے جنگلات، سندھ کی مائنز کو مال مفت سمجھ کر لوٹا جائے گا؟ اور کب تک سندھ کے سادہ لو عوام کا حق غصب کیا جائے گا؟